2.2 में हमारा पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है प्रश्न 1, ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है? ठीक है, तो हमें देखना है प्रश्न दे दिया हमें, प्रश्न 1, 2, 3, 4। ठीक है, प्रश्न पहला क्या दे दिया हमें? यहाँ दे दिया है 2 गुना 1/5। ठीक है, तो अब हमें इसे हल करना है और हमारे पास ए से डी तक के ऑप्शन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें इन आकृतियों को मिलाना है। जैसे ये हमें आकृतियां 3 देकर रखी है, पर ये सही वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये एक ही आकृति है। ठीक है, तीनों में देखो 3-3 कॉलम है 3 कॉलम बने हुए। अब ये 3 कॉलम बने हुए हैं। ओके है ना, 3 कॉलम बने हुए हैं। अब ये कॉलम को हमने अगर यहाँ पर देखो कितने कॉलम, ये भरा वाला डिब्बा यहाँ भर दिया और ये वाला भरा हुआ डिब्बा हमने यहाँ भर दिया, तो इसकी कितनी आकृति बन जाएंगी? 2 आकृति बन जाएंगी। इसमें एक आकृति ये और एक आकृति ये, है ना, 2 आकृति बन जाएंगी। ओके, इसमें ये वाले डिब्बे को उठा के हमने अगर यहाँ रख दिया तो ऐसे पेज, है ना, तो कितने आकृति बन जाएंगी? इसकी 1 आकृति बन जाएंगी। अब इसमें देखो यहाँ पर कितने, अब आकृति क्या है? 1 आकृति बन जाएंगी इसमें, मगर यहाँ 1 आकृति में 4 डिब्बे हैं, इनको हमने एक के ऊपर एक रखा। ठीक है, पहले वाले को ऐसे रख दिया, दूसरे वाले को ऐसे, तो कितने कॉलम भर जाएंगे? एक याला पहले से भरा हुआ है ऑलरेडी, फिर दूसरा भी याला इसके ऊपर रखेंगे तो दूसरा भी भर जाएगा, और तीसरे को हम उठा के रखेंगे ऐसा जैसा कि वैसा, तो ये भी भर जाएंगे। तो इसमें कितने कॉलम भर जाएंगे? 3 भरे हुए कॉलम होंगे, है ना, 3 भरे हुए कॉलम है और उसमें से 3 भरे हुए कॉलम है और उसमें से 1 कॉलम कैसा है? खाली है खाली। तो इसमें से अब हमें देखना है, प्रश्न पहले हल करते हैं, हम हल करने के बाद में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये प्रश्न दिया पहला, तो 2 गुना 1/5, 2 गुना 1/5 है, 2 गुना 1/5। तो बताओ 2 का गुना हम अंश में करते हैं या 2 का गुना हर में करेंगे? अंश में करेंगे, अंश में। तो अंश में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुना 1/5, तो 2 एकम 2 और बटे में 5, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 2/5। बताओ इसमें कौन सी आकृति 2/5 को दर्शा रही है? बोलो, डी नंबर की आकृति क्या दर्शा रही है? 2/5, क्योंकि हमने ये वाली आकृति को यदि इस पे रखा तो एक ये कॉलम भरा हुआ रहेगा और एक इसके साइड वाला कॉलम भरा हुआ रहेगा, और बाकी टोटल कितने कॉलम है उसमें? 5 डिब्बे है उसमें, तो 5 डिब्बे बटे हुए 5 डिब्बों में, तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे? क्या लिख सकते हैं? 2/5। तो पहले का आंसर क्या आएगा? 2/5। ऐसे ही दूसरा प्रश्न क्या हमारे पास? 2 गुना 1/2 है, 2 गुना 1/2, तो हमने 2 का गुना अंश में करेंगे 1 के साथ में, तो 2 गुना 1/2, 2 से 2 क्या हो गया? कट गया, बचा क्या? 1। तो बताओ इसका आंसर कौन सा होगा? A, B, C, D में से बी नंबर का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का। ठीक है, इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 है हमारा, 3 गुना 2/3, तो इसमें 3 का गुना किससे करेंगे? 2 से करेंगे, अंश से, बटे में 2। तो अब यहाँ पर 3 से 3 कट गया, बचा क्या? 2 बचा। ठीक है, तो बताओ कौन सी आकृति दर्शा रही है? 2 को ए नंबर की आकृति है ना, इसमें से 1 कॉलम इसमें भर देंगे और ये वाला कॉलम यहाँ पर, तो 1 आकृति और 2 आकृति बन जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास प्रश्न नंबर 4 है। क्या है प्रश्न नंबर 4? 3 गुना 1/4, 3 गुना 1/4। तो बताओ हम इसे हल करते हैं, तो 3 गुना 1/4, तो 3/4 हमारा आंसर आ गया, 3/4। तो बताओ 3/4 कौन सी आकृति दर्शा रही है? सी नंबर की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, पहले का आंसर क्या हो जाएगा? पहले का डी, 1 नंबर का आंसर है ये। दूसरे का ये दूसरे नंबर का आंसर है। तीसरे का ए। ठीक है, गुड, ये तीसरे नंबर का आंसर है। और चौथे नंबर का सी, ये चौथे नंबर का आंसर है। आ गया समझ में? अब आगे देखते हैं हम प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 2,
ए से सी तक कुछ चित्र दिए हुए हैं, बताइए उनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पहला प्रश्न दिया है 3 × 1/5, तो यहाँ 3/5 आ गया। अब आकृति में देख के बताना है हमें कौन सी आकृति 3/5 को दर्शा रही है। तो कौन सी आकृति 3/5 को दर्शा रही है, सी नंबर की। देखो 5 कॉलम है, 5 कॉलम में से 3 कॉलम भरे हुए हैं, 2 कॉलम खाली है, टोटल 5 कॉलम। तो ये दर्शा रही है सी नंबर की आकृति। ठीक है, इसके बाद में 2 × 1/3 किसे दर्शा, 2/3, 2 × 1/3 बराबर से 2/3। तो ये किसे दर्शा रही है, 2/3। मतलब 3 आकृति 3 कॉलम टोटल दिए हैं, उसमें से 2 कॉलम भरे हुए होना चाहिए। तो ये दर्शा रही है हमें कौन सा, ए नंबर का, जिसमें 1 2 3 कॉलम दिए हुए हैं, उसमें से 2 कॉलम को क्या है, भरे हुए हैं। तो ये ए नंबर की आकृति दर्शा रही है। ठीक है, ऐसे ही अब 3 × 3/4, इसमें 3 का 3 से गुना, 3 × 3 9, 9/4, 9/4। अब 9 में हमने 4 से का भाग दिया तो कितना आ गया, 4 दूनी 8, बचा कितना, 9 में से 8 गया, कितना बचा, 1/4। तो अब देखते हैं हम आकृति कौन सी इन तीनों में से, जिसमें दो आकृति पूरी भरी हुई होना चाहिए और एक आकृति कितनी भरी हुई होना चाहिए, 1/4 भरी हुई होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें से कौन सी आकृति है, बी नंबर की आकृति है। ठीक है, बी कौन, क्यों, क्योंकि पहली आकृति दूसरी आकृति पूरी भरी हुई है और तीसरी आकृति 1/4 भरी हुई है भरी हुई 1/4। ठीक है, तो ये हो गया, ये प्रश्न नंबर 2। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 3 करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 3। गुना करके न्यूनतम रूप में लिखिए। न्यूनतम रूप मतलब संख्या का सबसे सीमित से सीमित रूप में लिखिए और मिश्र भिन्न में व्यक्त कीजिए। मिश्र भिन्न में व्यक्त करना है हमें पता है कि विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसा बदला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें संख्या दे के रखी है पहली 7 × 3/5। तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ हल करेंगे इसे। ठीक है, तो हल 7 × 3/5। तो इसे हम अब यहाँ भिन्न संख्या है, मगर यहाँ भिन्न संख्या है क्या, नहीं, यहाँ पर कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 यहाँ क्या लिखेंगे हम, 7/1 × 3/5। तब हमें अब एक नियम पता होना चाहिए यहाँ पर कि जब भी भिन्न का गुना या जब भी भिन्न का गुना करेंगे तो हम क्या करेंगे, अंश का गुना अंश में और हर का गुना हर में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 × 3/1 × 5। ठीक है, तो ये हो गया। अब 3 और 7 का गुना करेंगे तो 7 के 21/5। फिर यहाँ अब ये विषम भिन्न हो गई। ये कौन सी भिन्न है, ये है विषम भिन्न। और हमें प्रश्न में बोला है कि मिश्र भिन्न में व्यक्त करना हमें, तो हम इसे विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में व्यक्त करेंगे। तो 5 से हम 21 को विभाजित करेंगे तो 4 बार में 20 आ जाएगा, बच्चा 1, 4 × 5 = 20, बच्चा 1 और बटे में 5। तो 4 सही 1/5, ये मिश्र भिन्न हो गई। ठीक है, मिश्र भिन्न। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 है 4 × 1/3। 4 × 1/3 हल करेंगे। 4 × 1/3, तो यहाँ पर 4 पूर्ण संख्या है, तो इसको भिन्न में बदलते हैं, तो इसके बटे में 1 लिख देते हैं। तो 4/1 × 1/3। फिर हमें पता है दोनों भिन्नों का जब गुना करेंगे तो अंश का गुना अंश में, हर का गुना हर में। तो 4 × 1 बटे में 1 × 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4/3। अब विषम भिन्न है, विषम भिन्न को हम मिश्र भिन्न में बदलते हैं। तो 3 × 3, तो एक बार में बचा कितना शेष, 1/3। तो 1 सही 1/3। यहीं पर तीसरा प्रश्न है 2 × 6/7। तो हल करेंगे 2 × 6/7 बराबर, इससे फिर देखते हैं ये पूर्णांक संख्या है, इससे भिन्न में बदलते हैं हम। तो 2/1 × 6/7। यहाँ पर भिन्न का भिन्न से गुना होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 × 6 बटे में 7 × 1। अब 6 दूनी 12 बटे में 7। अब यहाँ पर कितना विषम भिन्न आ गया। अब विषम भिन्न को हम बदलेंगे मिश्र भिन्न में, तो कितना 7 × 7, ठीक है,
12 में से 7 गए, बचे 5/7, तो 1 सही 5/7। अब यहाँ पर अगला प्रश्न हमारे पास, चौथा प्रश्न, 5 गुना 2/9 क्या है? 5 गुना 2/9, ठीक है। हल करते हैं तो 5 गुना 2/9, तो इसमें पूर्णांक संख्या 5 है, इसे भिन्न संख्या में बदलते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5/1 गुना 2/9, तो यहाँ अंश का गुना अंश में, हर का गुना हर में, तो यहाँ 5 दूनी 10/9 एकम 9, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10/9। मिश्र भिन्न, ये विषम भिन्न है, अब इसे मिश्र भिन्न में बदलेंगे हम, तो 1 सही 1/9, 9 एकम 9, बचा कितना? 1, 10 में से 9 गए, बचा 1/9, ठीक है। ये हमारा उत्तर आ गया। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 क्या है? 2/3 गुना 4। अब हम इधर देखो, इधर पहली संख्या रहती थी पूर्णांक संख्या, यहाँ पर हमें घुमा के दे दिया 2/3 गुना 4, तो इधर ये भिन्न संख्या है तो इसे भी भिन्न संख्या में बदल लेंगे हम, तो इसे कैसा लिख देंगे? 4/1। अब अंश का अंश में गुना, हर का हर में गुना, तो यहाँ कितना? 4 दूनी 8, बटे में 3। अब 3 का पारा, अब 3 को हम 3 से हम 8 को विभाजित करेंगे, कितने बार में? 2 बार में, बचा कितना शेष? 2/3, 2 सही 2/3। यह हमारा प्रश्न नंबर 3 के 5 सवाल हो गए। अब आते हैं हम 6वां नंबर का सवाल कौन सा है? प्रश्न 6 हमारे पास 5/2 क्या है? 5/2, 5/2 गुना 6, तो यहाँ 5/2 गुना 6 को हल करते हैं हम, तो हमें यहाँ भिन्न संख्या दे दी है और यहाँ पूर्ण संख्या, तो इसे भिन्न संख्या में बदल सकते हैं हम, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसे कर देते हैं 6/1, तो यहाँ अब 6/1 दोनों भिन्न संख्या हो गई, दोनों भिन्न संख्या का आपस में क्या करेंगे? गुना, तो अंश का गुना अंश में और हर का गुना हर में, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5 गुना 6/2 गुना 1। अब यहाँ पर क्या होगा? जब भी संख्या गुना में रहती है, अंश और हर की संख्या है, तो हम उसे क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं, तो यहाँ 2 से 6 कितने बार में कट जाएगा? 3 बार में। बचा यहाँ कितना? 2 एकम 2, 2 तिया 6, यहाँ कितना हो जाएगा? 5 गुना 3, ठीक है, बटे में 1 है तो उसे नहीं लिखना हमें, ठीक। 5 गुना 3 बराबर से 15, ये हमारा आंसर आ गया। फिर 7वां प्रश्न क्या हमारे पास? 11 गुना 4/7, तो यहाँ इसे हल करते हैं तो 11 को हम भिन्न संख्या में बदलते हैं, तो 11/1 गुना 4/7, तो 11 का गुना हम 4 के साथ करेंगे, अंश का अंश में, हर का हर से, तो 11 गुना 11 गुना 4/1 गुना 7, ठीक है। ऐसे यहाँ पर 11 4 कितना हो जाएगा? इनका दोनों का गुना करके 44/7। यहाँ अब 7 से हम 44 को विभाजित करेंगे, तो 6 बार में 7 छंग 42, बच्चा कितना? शेष 2/7, तो ये हो गया 6 सही 2/7 आंसर आ गया इसका। फिर प्रश्न नंबर 8 हमारे पास 20 गुना 4/5, हल करते इसे, तो 20 को भिन्न संख्या में बदलते, तो 20/1 गुना 4/5, तो अब अंश का अंश में गुना, हर का हर में गुना, तो 20 गुना 4 बटे में 1 गुना 5। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से 5 से हम 20 को कितने बार में काट देंगे? 4 बार में। 5 के पहाड़ में 20 4 बार में आता है, ठीक है। यहाँ 5 एकम 5, 5 के पहाड़ में 4 बार, 5 के 20, ओके। आगे चलते हैं, तो 4 गुना 4 बट्टे में 1 गुना 1 है तो उसे नहीं लिखना है, 4 गुना 4, तो कितना? 4 चौक 16 हो गया, ठीक। ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद में 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 13 गुना 1/3, हल करते हैं इसे, तो 13 गुना 1/3, 13 को हम भिन्न संख्या में बदलते हैं, 13/1 गुना 1/3। अब यहाँ अंश का गुना अंश में, हर का गुना हर में करते हैं, 13 गुना 1/1 गुना 3, ठीक, तो 13/3 आ गया। 13/3 इन दोनों का गुना करने पर 13 एकम 13 और 3 एकम 3, 13/3 आ गया। अब इसे हम मिश्र भिन्न संख्या में बदलते हैं, ठीक है। ये कौन सी भिन्न संख्या हो गई? ये विषम भिन्न संख्या, इसे मिश्र भिन्न संख्या में बदलते हैं, तो 3 चौक 12, 4 बार में, बचा कितना? 1/3, 4 सही 1/3, ये मिश्र भिन्न हो गया, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है हमारे पास, क्या है? हल करते हैं 15 गुना 3/5 को, तो 15 गुना 3/5, 15
को भिन्न संख्या में बदलते तो कैसा हो जाएंगे, क्या लिखते हैं हम इसे यहाँ पर 15/1 गुना 3/5। ठीक है, तो इसे आप 15 गुना 3/1 गुना 5 संख्या कट जाएंगी, 5 से एक बार में, 5 से 3 बार में, बचा क्या 3 गुना 3 बराबर इससे 9। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 खत्म होता है। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 4। 4 छायांकित कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न 4 का पहला है क्या, बक्सा ए के वृत्तों का 1/2 भाग बताना है हमें। तो यहाँ बक्सा ए में वृत्तों की संख्या कितनी है, 12 है। ठीक है, 12 है तो 12 का कितना 12 का कितना भाग बताना है, 1/2 भाग बताना है। तो 12 का 1/2 भाग, का मतलब क्या होता है हम जानते हैं, का मतलब गुना होता है। तो का की जगह मैंने क्या लिख दिया, का की जगह गुना कर दिया। तो यहाँ क्या हो गया 12 गुना 1/2। ठीक है, तो 12 गुना 1/2, तो 12 गुना 1/2, तो यहाँ पर 2 से 12 कितने बार में कट गया, 6 बार में। अब 6 गुना 1 करेंगे तो 6 कम 6, तो आंसर कितना आ गया। तो यहाँ पर हम कितने वृत्तों को छायांकित करेंगे, 6। ठीक है, 6 वृत्तों को हम छायांकित कर देंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, 1/2 भाग हो गया। अब प्रश्न नंबर दूसरा क्या हमारे पास, बक्सा बी दिया है कि त्रिभुजों का 2/3 भाग निकालना है हमें। त्रिभुज कितने, त्रिभुजों की बक्सा बी में त्रिभुजों की संख्या कितनी दी है, 9। तो 9 का 2/3 भाग बताना है। 9 का 2/3 भाग, तो 9 गुना 2/3, तो 9 का गुना हम किससे करेंगे, 2 से करेंगे। तो 9 गुना 2/3, तो यहाँ 3 से 9 को काट देंगे कितने बार, 3 बार। बचा क्या हमारे पास, 3 गुना 2, 3 गुना 2 बचा। तो 3 गुना 2 को हम अब गुना कर देते हैं, 3 दूनी 6। तो बताओ यहाँ पर जो त्रिभुजों की संख्या 9 है, 9 का 2/3 भाग कितना हो गया, 6 हो गया। मतलब हमें कितने त्रिभुजों को छायांकित करना है, तो यहाँ पर 6 त्रिभुजों को हम छायांकित कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 6 त्रिभुजों को यहाँ पर छायांकित करना होगा हमें। देखेंगे हम प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं, बक्सा सी के वर्गों का 3/5 भाग। बक्सा सी है, तो वर्गों की संख्या कितनी दे दी है हमारे पास, 15 दे दी है वर्गों की संख्या 15। ठीक है, अब 15 का निकालना है 3/5 भाग को छायांकित करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, 15 का 3/5 भाग, तो 15 का 3/5 भाग। ठीक है, तो 15 का मतलब गुना 3/5। 15 का 3/5 कितना हो जाएगा, 15 गुना 3/5। तो 5 से 15 कितने बार, 5 से कम 5, 5 किया 15, 3 बार कट गया। तो यहाँ पर क्या बचा, 3 गुना 3 बराबर से 9। तो इसमें से हमें कितने भाग छायांकित करना है, तो हमें इसमें से करना है 9 भाग छायांकित करना है। तो यहाँ से बक्सा वर्गों को काला कर देते हैं, छायांकित कर देते हैं वर्गों को। कितने वर्गों को छायांकित करेंगे हम यहाँ पर, 9 वर्गों को। 3 4 5 6 7 8 और ये 9 वर्गों को क्या कर दिया हमने, छायांकित कर दिया। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 4 खत्म। ऐसे ही प्रश्न नंबर 5 सेम ऐसे ही क्वेश्चन बने हुए हैं, उसमें भी 15 का 3/5 भाग, तो वहाँ नंबर बदल दिया गया है। और प्रश्न नंबर 5 हम आगे देखते हैं।